कहानी की शुरुआत में हम चार्ली नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी माँ चाचा छिनार नाम के एक आतंकवादी के साथ रोमांस कर रही थी। इसी बीच एक काले भैंस का बच्चा चार्ली के पीछे एक मेटल डिटेक्टर लेकर आता है। दरअसल वो काले भैंस का बच्चा मेटल डिटेक्टर की मदद से चिल्लर इकट्ठा कर रहा था। यहाँ पर चार्ली के साथ दो चार शब्दों का लेन देन करने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। वहाँ पर फ्रैंक नाम का एक बदमाश लड़का भी था। वो चार्ली के बॉल को पानी में फेंक देता है, जिससे होता यह है कि उस बॉल को लाने के चक्कर में चार्ली पानी में डूबने लगता है। दूसरी तरफ वो भैंस का बच्चा चार्ली को डूबते हुए देखकर अपनी जान पर खेलकर चार्ली की जान बचाता है और वो दोनों जिगरी दोस्त बन जाते हैं। आगे हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ली एक नाई की दुकान चलाता है, पर दुकान के कमाई के 80% हिस्सा उसके सौतेले पिता यानी चाचा छिनार के गुंडे आकर लेकर जाते हैं। इसी बीच चार्ली के पास भैंस का बच्चा आकर कहता है, चार्ली चलना मेरे साथ, मुझे कुछ टीवी डिलीवर करना है। चार्ली कहता है, नहीं दोस्त, आज मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम है। तब जवाब में भैंस का बच्चा कहता है, आज से 20 साल पहले उस दिन भी मुझे बहुत काम था, फिर भी मैंने तेरी जान बचाई। अब उसके इस ताने को सुनकर चार्ली को उसके साथ जाना ही पड़ता है। इसी बीच जब वो दोनों ट्रक लेकर निकलते हैं तभी रास्ते में पुलिस उनके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो ट्रक चोरी का था। पुलिस को देखते ही उन दोनों की फटकर हाथ में आ चुकी थी, जिस वजह से वो भैंस का बच्चा ट्रक को बहुत तेजी से भगाता है और रास्ते और ट्रैफिक की माँ बहड़ एक करने के बाद वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें वो टीवी डिलीवर करना था। ट्रक तो गोदाम में आ चुका था, पर ट्रक के अंदर एक भी टीवी सही सलामत नहीं थी। चार्ली को पता चलता है कि ये सारे टीवी उसके सौतेले पिता यानी चाचा छिनार के हैं, जिसके अंदर भर भर के ड्रग्स रखा हुआ था। इसी बीच ट्रक के पीछे पीछे पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूरे गोदाम को अपने कब्जे में कर लेते हैं। भैंस का बच्चा और चार्ली किसी तरीके से एक टनल से होते हुए पानी में जाकर गिरते हैं और पुलिस से बच जाते हैं। दूसरी तरफ इतना सारा माल पकड़े जाने की वजह से चाचा छिनार उन दोनों लोलों के ऊपर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और उन दोनों को अपने अड्डे पर बुलाकर कहते हैं, चार्ली, तुम्हारे पिता के अचानक मौत होने के बाद मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया कि मैं तुम्हें शेर के बच्चे की तरह पालूंगा, अपना लाड प्यार दूंगा, लेकिन तुम तो एक डरपोक चूहे के बच्चे निकले। जो सब कहते कहते चाचा छिनार उन दोनों को इस नुकसान का भरपाई करने का और एक मौका देते हैं। वो उन दोनों के हाथों में एक लिफाफा पकड़ाकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाकर उसे गैंगस्टर मिस्टर स्मिथ तक पहुंचाने के लिए कहते हैं। इसी बीच काले भैंस के हाथों में बहुत खुजली हो रही थी और वो उस लिफाफे को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी चाचा छिनार के गुंडे उसका कान पकड़ लेते हैं। आगे इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। फ्लाइट में काला भैंस अपने साथ मुट्ठी भरकर खाना भी लेकर आया था, जिसको वो चूस रहा था। चार्ली जब हल्का होने के लिए संडास जाता है तभी वो अपने हाथ के खुजली को रोक नहीं पाता और उस लिफाफे को खोल कर देखता है। उसके अंदर $50 मिलियन थे, जिसको देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सीधा संडास के अंदर जाकर चार्ली को ये बात बताता है। संडास से एक साथ निकलते वक्त उन दोनों को बाहर दो महिलाएं देख लेते हैं और उन दोनों के इज्जत का कचरा हो जाता है। काले भैंस ने उन सारे पैसों को अपने जैकेट के अंदर छुपा लिया था। एयरपोर्ट इमिग्रेशन में किसी ऑफिसर को उसके ऊपर शक नहीं होता क्योंकि वो दिखने में बहुत भोला था। वहीं चार्ली को पुलिस स्मगलर समझकर पकड़ लेते हैं और उसकी खूब जांच करते हैं। आगे वो दोनों गाड़ी लेकर मिस्टर स्मिथ को वो पैसे देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सड़कों पर भटक रहे थे। तभी वो दोनों एक कंगारू के ऊपर उस गाड़ी को चढ़ा देते हैं। अब उस अबला निहत्थे कंगारू को मारने के बाद भी उन दोनों को उसके ऊपर दया नहीं आती और वो दोनों उस मरे हुए कंगारू को अपना जैकेट पहनाकर आंखों में चश्मा लगाकर उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। इसी बीच वो कंगारू जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर काले भैंस की फटकर 464 हो जाती है। यहाँ पर वो कंगारू का बच्चा चार्ली के सीने पर एक जोरदार लतकंडी चलाता है और फुदक फुदक कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। कंगारू के इस हरकत से काला भैंस और चार्ली दोनों ही मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रहा था। इसी बीच हंसते हंसते काला भैंस रोने लगता है और वो चार्ली से कहता है, चार्ली, ए चार्ली, वो कंगारू पैसे लेकर भाग गया। चार्ली कहता है, तू क्या बकवास कर रहा है, किस चीज के बारे में बता रहा है? काला भैंस कहता है, मैंने वो सारे पैसे उस जैकेट के जेब में रखा था जो कंगारू पहनकर भाग गया। अब कंगारू को ढूंढने के लिए वो दोनों गाड़ी लेकर तुरंत फटाफट उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों गाड़ी को बहुत तेजी से भगाकर उस कंगारू के पास तो पहुंच चुके थे, लेकिन कंगारू को पकड़ने से पहले ही वो दोनों गाड़ी को एक खाई में गिरा देते हैं, जिससे पलक झपकते ही वो गाड़ी कबाड़ में बदल जाता है। इसके बाद वो दोनों पैदल ही ऑस्ट्रेलिया के सड़कों से होते
हुए एक ठेके में पहुंचते हैं और अपने लिए बियर ऑर्डर करते हैं। इसी बीच काला भैंस वहाँ के एक टेलीफोन से मिस्टर स्मिथ को कॉल घुमाकर उनसे झूठ कहते हुए कहता है, मिस्टर स्मिथ हमें आने में थोड़ा देर हो जाएगा क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। जिस पर मिस्टर स्मिथ कहते हैं, यू ब्लडी बिच, इफ यू डोंट कम इन 10 मिनट सो आई किल यू एंड योर फ्रेंड। यानी 10 मिनट के अंदर ना आने पर वो उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। ये बात सुनकर काले भैंस का मुंह पूरा सिकुड़ जाता है, पर वो ये बात चार्ली को नहीं बताता। ठेके से बाहर आकर जब वो एक नल से पानी चूस रहा था तभी वो जेसी नाम की एक लड़की से मिलता है जो जानवरों की देखरेख कर रही थी। वो जेसी के सामने अपने समस्याओं का पिटारा खोलकर कंगारू पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिसमें जेसी कहती है कि वो बुश प्लेन में चढ़कर आसमान से ट्रैंकुलाइजर गन के जरिए उस कंगारू को बेहोश करके उससे वो पैसे ले सकता है। इधर ठेके के अंदर चार्ली ब्लू नाम के एक पियक्कड़ के साथ पौवे के ऊपर पौवे चढ़ा रहा था, जिससे वो पियक्कड़ ठेके में ही लुढ़क जाता है। इधर काला भैंस चार्ली के पास जाकर उसे पूरा प्लान समझाता है कि कैसे वो लोग उस कंगारू को पकड़ेंगे। बुश प्लेन चलाने के लिए उन्हें एक पायलट की जरूरत थी, जिसका पर्सनल नंबर भी जेसी ने काले भैंस को दिया था। वो जब उस नंबर पर कॉल घुमाता है तो कॉल पियक्कड़ के जेब में पड़े हुए नोकिया फोन में बजता है, यानी वो पियक्कड़ ही वो पायलट है। आगे वो दोनों उस पियक्कड़ के मुंह में नींबू पानी छिड़क कर उसके साथ हवाई यात्रा पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर स्मिथ चाचा छिनार को कॉल करके उन्हें सारा कुछ बताता है कि अभी तक वो दोनों नल्ले $50 मिलियन लेकर उसके पास नहीं पहुंचे, जिसमें चाचा छिनार फ्रैंक नाम के एक लड़के को ऑस्ट्रेलिया जाकर उन दोनों को मारने की सुपारी देते हैं। खैर उधर बुश प्लेन के ऊपर से उन दोनों को लाल जैकेट पहना हुआ वो कंगारू दिख जाता है। काला भैंस ट्रैंकुलाइजर गन को उस कंगारू के पिछवाड़े में निशाना करता है, लेकिन गलती से वो उस कंगारू की जगह पर उस पियक्कड़ के गर्दन पर ट्रैंकुलाइजर गन को मार देता है। इससे उस पियक्कड़ का पूरा शरीर धीरे धीरे सुन पड़ता जा रहा था। उन तीनों की मौत बहुत नजदीक आ चुकी थी। तभी चार्ली किसी तरीके से उस प्लेन को संभालता है और एक रेगिस्तान में लैंड करवाता है। आगे वो पियक्कड़ पायलट किसी को वहाँ पर मदद के लिए बुलाने के लिए प्लेन की टूटी फूटी रेडियो को ठीक करने लगता है। तभी काला भैंस चार्ली से कहता है, चार्ली माफ करना दोस्त, मैंने तुझसे झूठ कहा था। दरअसल मिस्टर स्मिथ ने कहा है कि अगर हम लोग वो पैसे उन्हें जल्द से जल्द ना लौटाए तो वो हमें छोटे छोटे पीस में काट कर उन्हें मगरमच्छ को खिला देंगे। अब उन दोनों के पास अपनी जान बचाने के लिए उस कंगारू को पकड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो दोनों रेगिस्तान में उस कंगारू के आस में इधर उधर भटकते रहते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर एक आदमी से मिलता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर गन कहाँ पर मिलेगा, जिसमें वो आदमी उसे अपने साथ लेकर जाता है। इधर रेगिस्तान में उनका सामना कई खूंखार जंगली कुत्तों से होता है जो उनका कच्चा मांस खाने के लिए बेसब्र हो रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत तेजी से हवा आने लगता है, जिससे वो कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। काले भैंस को वो हवा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो हवा नहीं बल्कि बवंडर है जो उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। खैर आगे बिना पानी और खाने के रेगिस्तान में भटकते भटकते चार्ली को वहम हो रहा था। वो अपने सामने एक जीप खड़ा हुआ देखता है जो कि दरअसल कोई जीप नहीं बल्कि उसका वहम था। काला भैंस जब उसे इसके बारे में समझाता है तब वो उल्टा काले भैंस के साथ ही लड़ पड़ता है। इसी बीच वो अपने सामने घोड़े में बैठकर एक लड़की को आते हुए देखता है और इसे भी अपना वहम समझकर उसकी चूचिया पकड़ लेता है, जिससे वो लड़की उसके मुंह पर एक जोरदार घुसंड पिलाती है। होश में आने पर वो लड़की जो कि दरअसल में जेसी थी वो चार्ली को ऊंट के आंट से बना हुआ जूस पिलाती है। अगले दिन वो तीनों गधे ऊंट के ऊपर चढ़कर पैसे वाले कंगारू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। एक झरने के पास आकर वो तीनों एक पिलेन बनाते हैं और कुछ बॉलों को रस्सियों के साथ जोड़कर उससे कंगारू पकड़ने का हथियार तैयार करते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक अपने भाड़े के गुंडों के साथ चार्ली और उस काले भैंस को मारने के लिए उस रेगिस्तान में पहुंच चुका था। इधर उन तीनों को वो पैसे वाला कंगारू दिख जाता है तो वो तीनों अपना वेशभूषा बदलकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी बीच काले भैंस के पैर से होते हुए ढेर सारी चींटियां उसके गुफा के दरवाजे तक पहुंच चुका था, जिसके दर्द से चीख चीख कर वो वहां पर अपना पैंट उतारने लगता है, जिससे वो कंगारू वहां से भाग जाता है और उनके पूरे किए धराए पर पानी फिर जाता है। आगे जेसी जब झरने के पानी में नहा रही थी तभी चार्ली उसके पास आकर उसकी पप्पियां लेने लगता है। जेसी भी उसे मना नहीं कहती क्योंकि वो भी बहुत गर्म हो रही थी। तभी काला भैंस बीच में हड्डी बनकर उनके बीच में आ टपकता है। खैर आगे जब वो तीनों एक पेड़ के छाव के नीचे सो रहे थे तभी मिस्टर स्मिथ अपने भाड़े के गुंडों के साथ वहां पर आकर उनसे पैसे मांगने लगता है। काला भैंस उनके सामने अपनी सारी दुखद घटनाएं बताता है कि कैसे उसने अपने पैसों से भरा हुआ जैकेट एक कंगारू को पहना दिया और वो कंगारू वहां से भाग गया। जो सुनते ही मिस्टर स्मिथ उन दोनों को मारने के लिए जाता है। तभी जेसी मिस्टर स्मिथ के सामने एक प्रस्ताव रखते हुए कहती है, मिस्टर स्मिथ अगर आप इन दोनों को छोड़ देते हो तो मैं उस कंगारू को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। जो सुनते ही मिस्टर स्मिथ उस लड़की को अपने साथ कंगारू ढूंढने के लिए लेकर जाता है। इधर उसके भाड़े
के गुंडे चार्ली और काले भैंस को ऊँट के पीछे बांधकर अपने साथ लेकर जा रहे थे। इसी बीच वो दोनों बड़ी ही चालाकी से अपने आप को आजाद करके उन गुंडों को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और जेसी को बचाने के लिए मिस्टर स्मिथ के पास पहुंचते हैं। तब तक वहां पर फ्रैंक भी अपने भाड़े के गुंडों के साथ आ चुका था, जिसको चाचा छिनार ने चार्ली और काले भैंस को मारने के लिए भेजा था। चार्ली उसे अपना आदमी समझकर गन को नीचे कर लेता है, लेकिन वो तो चार्ली को मारने के लिए आया था। अब इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए वो तीनों ऊँट के ऊपर चढ़कर वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में काला भैंस अपने सामने उस कंगारू को देखता है और उसके जेब से उस $50 मिलियन की गड्डी को निकाल लेता है, लेकिन इस चक्कर में वो सीधा एक खाई में जाकर गिरता है। चार्ली और जेसी उसे ऐसे मरते हुए देखकर अपनी अपनी बेल्ट को उतारकर उससे एक रस्सी बनाते हैं और फिर उस रस्सी को उस काले भैंस की तरफ फेंक कर किसी तरीके से उसे बचा ही लेते हैं। तब तक वहाँ पर फ्रैंक और उसके भाड़े के गुंडे भी आ चुके थे। यहाँ पर वो चार्ली के ऊपर गन तान कर कहता है कि उसके सौतेले पिता यानी चाचा छिनार बचपन से ही चार्ली को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो उसका सौतेला बेटा है, लेकिन उसकी माँ के साथ शादी करने की वजह से वो उसे सरेआम मार नहीं सकता था, जिस वजह से चाचा छिनार ने उसे चार्ली को मारने के लिए भेजा है। जो कहकर वो उसे मारने के लिए जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाते हैं और फ्रैंक को पकड़ लेते हैं। इसके बाद मूवी के अंत में हम देखते हैं कि चार्ली ने उस लड़की के साथ शादी कर लिया है और वो और काले भैंस ने मिलकर उस $50 मिलियन से अपने लिए एक बहुत बड़ा कंपनी भी खड़ा कर लिया है, जिसके पैसों से वो तीनों एक पर्सनल यॉट पर खूब मस्ती करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।